बेटा क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लेंदी आपका चैप्टर है ये। इस चैप्टर को डिटेल में समझने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी बेटा। तो आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको बेसिक डेफिनेशंस जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वो बताऊंगी, ठीक है। वो बच्चे भी जो ये कह रहे हैं हमने तो 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं, वो भी इसको ध्यान से समझिए। अगर आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत इजी लगेगा, चाहे आपने पीछे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी यहाँ पर अच्छे से करेंगे, ठीक है बेटा। डन। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। तो सबसे पहले बेटा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy। या तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या फिर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अकरिंग इन अ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जो कि किस में होती है? रेडॉक्स रिएक्शन में होती है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लेके जाएंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with redox reaction in which chemical energy is converted into electrical energy vice versa, ठीक है बेटा। इसका मतलब कि आप केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको समझ में आई? अब आ जाओ आगे। देखो मैंने यहाँ पर दो बातें लिखी है बेटा। एक तो होती है कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जिस डिवाइस के अंदर केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो डिवाइस होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनके अंदर रिएक्शन होती है स्पॉन्टेनियस। कौन सी रिएक्शन होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है बेटा दैट अकर itself, जो अपने आप हो जाती है, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल पोटेंशियल की इसको जरूरत नहीं पड़ती। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? मैंने बोला है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर द सेल्स दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। ऐसे सेल्स को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब होता है कि रिएक्शन अपने आप हो जाती है, इनको किसी एक्सटर्नल एनर्जी की, एक्सटर्नल पोटेंशियल की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर बेटा? अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी। द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कौन सा सेल बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। डन, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा?
ये एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? केमिकल एनर्जी में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसमें जो रिएक्शंस होती हैं वो होती है बेटा आपकी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपकी एक ऐसा डिवाइस है डेट कन्वर्ट आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में। और इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो आपकी कैसी होती है बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इसका मतलब इसको नीड होती है एक्सटर्नल पोटेंशियल की, एक्सटर्नल एनर्जी की इसको जरूरत होती है, जब तो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पर आपका छोटा सा डिफरेंस हमने बताया है कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उल्टा हो जाता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। डन बेटा। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट अकर इटसेल्फ, जो अपने आप हो जाती है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की इसको जरूरत नहीं होती। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। इन रिएक्शंस को एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बच्चों? फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। यस बेटा, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जिन बच्चों ने बेसिक नहीं किया है, जिन बच्चों ने 11th में कुछ पढ़ा ही नहीं है, उनको तो यही नहीं समझ में आ रहा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। मैम कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं? तो थोड़ा सा हम डील करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बाद। जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने कर रखा है बेटा वो भी प्लीज एक बार ध्यान दे लो, ठीक है। हम किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बेटा आपकी क्या होती है? आपकी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक साथ उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है। एक साथ दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होते हैं। द रिएक्शंस in which oxidation and reduction takes place simultaneously, जिसमें एक साथ क्या होता है बेटा? आपका ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, राइट? ऑक्सीडेशन होता है बेटा आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। जैसे कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम ने जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब एल्यूमिनियम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं? लॉस कर दिए हैं, यानी कि इसके अंदर क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। जैसे कॉपर होता है आपका, कॉपर ने क्या किया? Cu2 पॉजिटिव बना लिया और इसने अपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं उनके अंदर क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन। डन बेटा, क्लियर? फटाफट एक बार देखो इसको। उसके बाद अगर मैं आपको रिडक्शन के बारे में बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। यस, रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन से बिल्कुल उल्टा है। रिडक्शन का मतलब होता है बेटा गेन ऑफ
इलेक्ट्रॉन। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं आपके अंडरगोस रिडक्शन होता है उनका, और ये कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं, एक्वायर नेट नेगेटिव चार्ज। इनके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और जिनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है उसके अंदर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब जैसे यहाँ पर क्या हो गया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, क्लोरीन ले लेती हूँ, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन कर लिया, ठीक है। अब क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, तो इसके पास क्या हो गया, एक माइनस चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे मान लो आपका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्यों आ रहा है, जिसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उसी के अंदर रिडक्शन हुआ है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिस जिस एलिमेंट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है वो एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज, राइट। ऐसे ही रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके अंदर आता है नेगेटिव चार्ज। डन बेटा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको क्लियर है। अब यहां से हम क्या करने वाले हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या करने वाले हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन अभी आपने पढ़ा है, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होती है, वो आपकी क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन को एक एग्जांपल की हेल्प से समझती हूँ मैं, सिंपल बहुत कॉमन एग्जांपल जो आगे आपके गैल्वेनिक सेल में भी आएगा। क्या है आपका कि Cu2 पॉजिटिव प्लस जिंक गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। डन बेटा। इस सेल को ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले इस कॉपर पर ध्यान दो। कॉपर पर यहाँ पर पहले कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। लेकिन प्रोडक्ट में जब हम देखेंगे तो इसके ऊपर ये कमी खत्म हो गई। इसका मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन किए हैं, और अपनी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर लिया, इसलिए तो यहाँ पर न्यूट्रल हुआ है, राइट। ऐसे जिंक को देखो, जिंक के अंदर यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, लेकिन प्रोडक्ट में इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यानी कि इसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, पहले कमी थी, अब कमी पूरी हो गई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए, और इसके अंदर क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि एक ही रिएक्शन में, एक ही सेल में दोनों ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोल रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आपकी आती है, ठीक है। आपको वहां पर समझना होता है कि ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुआ है और रिडक्शन किसके अंदर हुआ है। अब एक और बात ध्यान से समझो बेटा, मैं बात कर रही हूँ एनोड की एंड कैथोड की। आपको एनोड और कैथोड का मतलब पता होना चाहिए। ऐसी इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं जो किसी सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रेजेंट होती है। हम आगे और डिटेल में करेंगे बेटा। एनोड पर हमेशा क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर जिंक आपकी क्या है, एनोड है, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही जो कैथोड होती है, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है बेटा, रिडक्शन। तो यहाँ पर आपकी जो कैथोड है वो आपकी कॉपर है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो आपको एनोड और कैथोड का फंडा समझ में आ गया। एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। क्लियर बेटा? यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। यस बेटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर किसको समझा है, अभी रेडॉक्स रिएक्शन को समझा है। रेडॉक्स रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी,
और जिस पर ऑक्सीडेशन होती है इलेक्ट्रोड पर उसको हम बोलते हैं एनोड, और जिस पर आपकी रिडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड। अब थोड़ा सा बेटा इनके ना हाफ रिएक्शंस में आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे आपकी क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, राइट। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देखो ऑक्सीडेशन किसके ऊपर हो रहा है, जिंक के ऊपर हो रहा है, तो जिंक गिव्स क्या दे रहा है, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, राइट। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऐसे ही रिडक्शन हाफ रिएक्शन हम करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट बेटा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन किसके अंदर हो रही है, रिडक्शन Cu2 पॉजिटिव। पहले क्या था, Cu2 पॉजिटिव, इसने क्या बना दिया, देखो इधर आके Cu पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या किए हैं, गेन किए हैं, ठीक है। तो ये चला गया Cu, नहीं बेटा। जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं, इसको हम लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और जहां पर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं इसको हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन, यहाँ पर लूज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। ये पूरी रिएक्शन, ये वाली पूरी रिएक्शन अभी आपने पढ़ी है, किसके ऊपर हो रही है, एनोड के ऊपर हो रही है। किसके ऊपर हो रही है, एनोड के ऊपर। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी किसके ऊपर हो रही है बेटा, कैथोड के ऊपर। किसके ऊपर हो रही है, कैथोड के ऊपर। अब इसकी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन निकालें, ओवरऑल रिएक्शन आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, राइट हैंड साइड वाले एक तरफ और लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, यहाँ पर जिंक है, प्लस में नीचे क्या है, Cu2 पॉजिटिव गिव्स। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है आपका Cu। क्या हमारी यही रिएक्शन थी, ठीक है, ऊपर हमारी यही रिएक्शन थी, ठीक है। ये मैंने क्या लिखी आपकी, ओवरऑल रिएक्शन। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इन दोनों को मिला के आपका बनता है रेडॉक्स कपल। क्या बनता है बेटा, रेडॉक्स कपल। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर्म द रेडॉक्स कपल। क्या बनेगा इसमें, रेडॉक्स कपल। आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है, क्या होता है आपका रेडॉक्स कपल, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन मिलकर क्या बनाएंगे, आपके रेडॉक्स कपल बनाएंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है। आपने खेल खेल में इंट्रोडक्शन में आधा गैल्वेनिक सेल कर लिया है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, ये मैंने बताई है। कल हम स्टार्ट करेंगे द वेरी फर्स्ट टॉपिक आपका गैल्वेनिक सेल, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली आप कंटिन्यूटी रखेंगे क्लास में, तभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में आएगी, इवन केमिस्ट्री समझ में आएगी बेटा। एक दिन भी स्किप किया, अगले दिन का आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा।